मैरिको Q2 रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 360 करोड़ रुपए पर रहा। ₹3 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड ऐलान। मैरिको Q2 रिजल्ट्स। 30 सितंबर 2023 को खत्म हुई दूसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2514 करोड़ रुपए रही है, जबकि इस अवधि में कंपनी की आय 2465 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान लगाया गया था। वहीं पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2515 करोड़ रुपए पर रही थी। मैरिको लिमिटेड ने 30 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2024 की सितंबर तिमाही के कंसोलिडेटेड नतीजे जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर 2023 को खत्म हुई दूसरी तिमाही में कंपनी को 360 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है। वहीं दूसरी तिमाही में कंपनी को 345 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान लगाया गया था। इस अवधि में कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 17% की बढ़त हुई है। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी को 307 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। दूसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2514 करोड़ रुपए रही। 30 सितंबर 2023 को खत्म हुई दूसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2514 करोड़ रुपए रही है, जबकि इस अवधि में कंपनी की आय 2465 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान लगाया गया था। वहीं पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2515 करोड़ रुपए पर रही थी। एबिटडा 433 करोड़ रुपए से बढ़कर 497 करोड़ रुपए पर रहा। सालाना आधार पर दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिटडा 433 करोड़ रुपए से बढ़कर 497 करोड़ रुपए पर रहा है। हालांकि इसके 485 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया है। साल दर साल आधार पर दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिटडा मार्जिन 17.3% से बढ़कर 20.1% पर रहा। हालांकि इसके 19.7% पर रहने का अनुमान किया गया था। कंपनी ने ₹3 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। घरेलू कारोबार में पहली छमाही में 3% की ग्रोथ। कंपनी ने जुलाई से सितंबर तिमाही में लिवॉन स्टाइल प्रो रेंज और पैराशूट एडवांस्ड बॉडी वॉश और शावर जेल रेंज लॉन्च की है। कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण मांग में सुस्ती और चुनौती भरे माहौल के बावजूद घरेलू कारोबार में पहली छमाही में 3% की ग्रोथ दर्ज की गई है। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में बढ़त हो रही है। इस साल की दूसरी छमाही में कंपनी घरेलू कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है।